mother and father they play an inclusive role in maintaining the child's bond. कि मैंने अपने बच्चे को धूप नहीं लगवानी, मैंने अपने बच्चे को, this is over parenting. जब आप बच्चे को बेसिक न्यूट्रिएंट से दूर रख रहे हो, महरूम कर. एग्जैक्टली. मुझे बता सकते हैं प्यूबर्टी की डेफिनेशन? आसिम, आई वुड कम अप टू अ क्वेश्चन टू यू, हाइपोथेटिकली तुम्हारी नज़र में बलोगत क्या है? अब मैं इतना ओपनली, हाँ, ये मेरी परफेक्ट. He got me the answer. टोडलर हुड पे हम आ गए थे. टोडलर हुड के अंदर ये होता है, बच्चा नहीं हो रहा है. अच्छा, इसमें अक्सर माएँ खुद बच्ची बन के बैठी हुई हैं, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उन्होंने बच्चे को सही तरीके से एजुकेट करना है. क्योंकि अभी की जनरेशन है ना, मैं अगर ये बात कहता हूँ, इनके पास सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. अच्छा, नाउ हमारा एजुकेशन सिस्टम, असल बात ये कम्युनिकेशन एजुकेशन में आज अगर किसी चीज़ पे बात करूँगा ना, जो मुझे असल तकलीफ़ है, जो जलालत है, वो कम्युनिकेशन की है. सर्टेनली डू नॉट हैव एनी आइडिया. हमने ये एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है. गिविंग बर्थ इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. टोडलर से ये प्यूबर्टी में जाना, इट इज़ अ प्रोसेस. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड रूम. मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और आज का टॉपिक हमारा पेरेंटिंग के हवाले से है. इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत बोलते हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में खुद बताएं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. और जैसा भाई ने मेरा तारुफ कराया है, आई एम डॉक्टर आसिम एहसान एंड आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर. और ये मसला ना, बिकॉज इन्होंने एक लाइन में प्रॉम्प्ट दिया, ये एक लाइन का प्रॉम्प्ट है नहीं है. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल, जिसके बारे में आसिम मैं हमेशा बात करता भी आया हूँ. व्हेन आई वाज बीइंग एम्प्लॉयड इन ओके, अब आई डू नॉट नो कि वी आर सर्टेनली एबल टू नेम द इंस्टीट्यूट्स और नॉट, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट mental hospitals, mental asylums, houses in the whole South Asia. Okay, now the question is कि मैं जब वहाँ पे भी था ना, so I got my rotation done in peds, और मैंने फिर so far the most time I spent there was in peds department. तो तब मुझे पता चला, because when I was in Karachi, तो आगा खान के अंदर ना मेरे पास जो कम्युनिटी आती थी वो किसी और तरह की थी. फिर उसके बाद शिफाम में देयर हैज़ बिन अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी. फिर जब मैं इधर आया, इधर लइये से, सक्खर से, नारोवाल से फैमिलीज़ आ रही हैं, सो मुझे इतना पता चला कि पाकिस्तान के कल्चरल स्ट्रैटेजीज़ जो है ना, वो पेरेंटिंग को बहुत मॉडिफाई कर देती हैं. अब पेरेंटिंग की बात कर लेते हैं. पेरेंटिंग आपने इंट्रोड्यूस करवाया, पेरेंटिंग एक बहुत बहुत वसी चीज़ है. अच्छा, थोड़ा सा ना अपने बारे में बताओ हम आसिम के, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपने एडिक्ट्स के साथ काम किया है, आपने एडल्ट्स के साथ काम किया है. ये चीज़ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है कि आप जो है, आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी बच्चों के साथ. बिल्कुल है, किड्स के साथ है, उनकी फैमिली के साथ आपने बहुत काम किया है. और जिस तरह आपने एक इंस्टीट्यूट का भी मेंशन किया कि वहाँ पे आपका बहुत एक्सपोजर है, और वहाँ पे हमारी फैमिलीज़ भी ज़्यादातर उसी तरह की फैमिलीज़ आती हैं. लाइक वहाँ पे एक एलीट क्लास नहीं आ रहा आपके पास, और उसके अलावा आप अच्छा, I literally got a chance of having elite class over there as well, जो पर्ची पे नहीं आते हैं, कि जिनको कहते हैं इन दो पेशेंट्स को छोड़ के इनको पहले चेक कर लें, वो जो कोई साथ लेके आता है. हाँ, तो यही बता रहा हूँ, वो elite ही होते हैं, उनके भी बड़े इश्यूज होते हैं. खैर, I would like to correct him. ज़्यादा हमारे पास वो दूसरी कम्युनिटी है. यप, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको ये बहुत बड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ. आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. ओके, पहला एडिशन ये है. ओके, ठीक है, करेक्शन होगी. यप, दिस इज द करेक्शन. A mental health practitioner is a bit different, okay? So because I have done my master's in neurosciences, so I had something to work with the brain thing, which was collaborating with the mind. So when it comes to the psychology specifically, it goes through studying the abstract, studying the cognitive mind, studying what is going behind the box, okay? When it comes to neuroscience, it has something to do with the brain functioning, with the hormones, with the stimulus which is affecting the body and the mind both. Okay, that was my majors. Now that gave me an exposure to work in kids. You can call me a scientist so far, okay, which is a good option to work with. Neuroscientist. Yeah, that is what I was being placed in designation as well. Okay, now the question that comes in, यहाँ पे ये एक सवाल आ जाता है कि हम इन चीज़ों को recognize नहीं कर पा रहे होते हैं. सबसे जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट, हमें माइंड और ब्रेन का फर्क नहीं पता. सबसे बड़ी बात तो ये, तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, काउंसलर, हमें इनका डिफरेंस ही नहीं पता. ठीक है, ये दैट्स अ वेरी बिग डिबेट. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेट्स ग्रैब आवरसेल्व्स, क्योंकि हम वापस आते हैं पेरेंटिंग पे. यार,
मुझे लगता है आसिम पेरेंटिंग जो है ना हर लेवल पे पेरेंटिंग हो रही है। नहीं, इसका हमने ना बेसिकली मुझे ये बताएं कि जो इतना रोना है कि पेरेंटिंग आजकल का, हमारे साइकोलॉजिस्ट का कह लें, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर देख लें, साइकेट्रिस्ट देख लें, हर बंदे का मेन रोना चल रहा है कि पेरेंटिंग पे काम नहीं हो रहा। इतनी जरूरी क्यों है पेरेंटिंग? पहले तो ये बात है। सबसे पहली बात तो ये कि आई विल गो अ लिटिल ओपन अबाउट इट। इंसान शादी क्यों करता है? ठीक है ना, बच्चे पैदा करने होते हैं, ठीक है ना। बच्चे पैदा ना भी करने हो, पाकिस्तान की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का इल्मिया ये है कि भाई ठीक है अब लड़का बड़ा हो रहा है, पता लग गया बाथरूम में 20-30 मिनट ज्यादा लगने लग गए, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो, इन्हें बांध दो। बिकॉज आई गॉट सर्टन केसेस, हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अब होता ये कि बच्चे पैदा करवाने होते हैं क्योंकि हम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी थोड़ी सी ना वो प्री पार्टीशन एरा से बाहर ही नहीं आई है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पेरेंटिंग, शादी, मैनेजमेंट, बच्चा पैदा करना, उसकी अपब्रिंगिंग करना, ये सब चीजें वही चल रही हैं जो पीछे से चलती आ रही हैं। there is not हमारा चल रहा है, exactly there is no change in that। हम लोग कहते हैं जेन जी आ गई, हम कहते हैं जेन अल्फा आ गई, हम कहते हैं मिलेनियल्स थे, ठीक है। हम बच्चों की जनरेशन बदल रहे हैं, हम पेरेंटिंग की जनरेशन नहीं बदल रहे। एट सम पॉइंट मेरे अब्बा मुझे कहते हैं जिस दिन तू प्यो बनेगा ना उस दिन तेनू पता लगेगा एंड हाँ किस पा विक दी है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको पता चलता है कि अच्छा एट सम पॉइंट मैंने इस जगह पे जाना है, मैंने ये करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस जरूरी इतनी क्यों है भाई? जरूरी इतनी क्यों है पेरेंटिंग? भाई सबसे पहली दरसगाह आपकी अम्मा है। आप अपनी अम्मा से सीख रहे हैं हाउ टू पूप। आपने पॉटी करना अपनी अम्मा से सीखनी है, आपकी पॉटी साफ आपकी अम्मा करती हैं, ठीक है। आपकी पेरेंटिंग अच्छी आपकी मदर करती हैं। आप जब आप बीमार हो आपकी अम्मा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। ये बड़ी एक हेल्दी फेज है, ये मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। एंड आई व्हेन आई सी अ कपल हैविंग एन इन्फेंट इन देयर हैंड, मैं कहता हूँ यार कितनी प्यारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। रात को बच्चा, मैं कपल की बात कर रहा हूँ, व्हेन दे हैव अ बेबी इन देयर हैंड, हम इस चीज को बड़ा एंजॉय, मैं देख रहा होता हूँ ना, आई लिटरली एडमायर देम कि यार हाउ कूल इज इट कि ये लोग अभी ये छोटे से बच्चे के साथ इतनी अटेंशन उस बच्चे को दे रहे होते हैं और यहीं पे टेंशन इश्यूज भी होने लग जाते हैं। अब ओवर पेरेंटिंग भी एक बड़ी गंदी चीज है, हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम इम्पोर्टेंस से अभी कर लेते हैं। हाँ अच्छा, अब ओवर पेरेंटिंग क्या है कि यहीं पे ये होता है कि जब नया नया बच्चा पैदा होता है हम बच्चे को ना बिन मांगे चीजें दे रहे होते हैं, ठीक है। आज से अगर हम कहेंगे तो पैम्परिंग वाला एलिमेंट आ जाता है। पैम्परिंग इज समथिंग एल्स। पैम्परिंग इन्फेंसी में नहीं होती, इन्फेंसी में ओवर पेरेंटिंग होती है। पैम्परिंग कब स्टार्ट होती है? जब बच्चा टोडलर होता है। बच्चा गिर गया, आपने उसका मुंह चाटना शुरू कर दिया, आपने उसको गोदी में बिठा लिया और आपने बोला इसने मारा आपको है, इसने मारा आपको, आप वो वाले पेरेंट बन जाते हो। दैट इज पेरेंटिंग, दैट इज एक्चुअली ओवर पैम्परिंग टू द किड। ओवर पेरेंटिंग क्या है? अब होता क्या है, when Maryam was born, Maryam is the kid inside the house, Maryam पैदा हुई तो I holded her and I remember कि मैंने बड़े बच्चे पकड़े, बड़े बच्चों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किया है। लेकिन जब आपके अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना तो आपके हाथों का you lose the balance, you get so specific of not making that child go hurt। बहुत सॉफ्ट लग रहा था exactly। यार मम्मा इसके इतने पाँव है, पूरी बायोलॉजी पढ़ ली भैया, आप डॉक्टर बन गया, आपको पता लग गया बच्चा 3.5 किलो का ही होता है। आप उसकी बनैन देख के बोल रहे हो हाय बच्चा इतना छोटा सा है। अब ये तो है कि आप वो मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ओवर पेरेंटिंग कहाँ पे आती है? अब ये हस्बैंड वाइफ आपस में ओवर पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। इसका दूध का फीडर बॉयल करना है, ठीक है। बॉयल 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, बच्चे को धूप नहीं लगवानी जी। अब मेरे पास एक इंसिडेंट है, आई गॉट अ वेरी क्लोज फैमिली और उनके बेटे को सूडो आर्थरोसिस है। दैट इज बेसिकली अ डिजीज जिसके अंदर हड्डी नहीं जुड़ती, ठीक है। हुआ क्या कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, द किड वाज एक्सट्रीमली फेयर एंड द फादर हैड एन अर्ज कि मैंने अपने बच्चे को धूप नहीं लगवानी, मैंने अपने बच्चे को, दिस इज ओवर पेरेंटिंग। जब आप बच्चे को बेसिक न्यूट्रिएंट से दूर रख रहे हो, महरूम कर, एग्जैक्टली, यू आर जस्ट मेकिंग देम गो आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट बिकॉज आप उनको बेहतर बनाना चाह रहे हो। तो कभी कभी कहते हैं लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है। अब हुआ क्या, वो बच्चा टेढ़ी टांग के साथ पैदा हुआ, उसकी टांग थोड़ी सी बेंड थी। सो उनके किसी बड़े ने उनको कहा, और फिर वही बात है ना, हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है। जब आप हर चीज़ के अंदर अपनी एजुकेशन इंप्लीमेंट करने बैठ जाते हैं। उसकी टांग बेंड थी, उसके किसी बड़े ने कहा कि इसके ऊपर ना स्टिक रख के और इसके ऊपर पट्टी करके इसको सीधा करवा दो, कच्ची हड्डियां ये सीधी हो जाएंगी। उसने क्या किया, दे गॉट टू अ सर्जन एंड द सर्जन आस्क्ड देम टू कट द बोन एंड फिट अ रॉड इन बिटवीन दैट वाज द पॉइंट व्हेन इट मेस्ड अप, इट वाज अ केओस। बच्चे की टांग
बच्चा अब 18 साल का हो गया एंड ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज द लेग, हड्डी नहीं जुड़ती, 1.5 इंच का गैप है एंड इट इज नॉट एबल टू गेट फिक्स्ड। ये क्या थी? ओवर पेरेंटिंग। ठीक है, आपने बच्चे को कोई बेसिक न्यूट्रिएंट नहीं दिया, आपने बच्चे की कोई बेसिक नीड नहीं पूरी की, आप बच्चे को एसी के अंदर रख रहे हो, आपने बच्चे को ह्यूमिडिफायर। क्यों कहते हैं कि सी सेक्शन वाला बच्चा नॉर्मल पैदा हुए बच्चे से डिफरेंट है? क्योंकि नॉर्मल पैदा होने वाला बच्चा ऑलरेडी एक बर्थ स्ट्रेस से गुजर के आ चुका होता है, उसके लंग्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, एंड द स्ट्रेस द किड हैड टेकन इन दैट टाइम पीरियड। अब आप उसका कंपैरिजन कर लो एक सी सेक्शन से, जिसका भाई जो फ्लूइड है वो भी बर्स्ट डॉक्टर कर रही है, एंड देन द डॉक्टर हैड टू रिससिटेट द किड ताकि वो ब्रीथ कर सके। सो देयर इज गोना बी अ वेरी बिग डिफरेंस। अब यही पेरेंटिंग का रोल है कि आपको मैं रोज आलू खिलाऊं और रोज आपको गोश्त खिलाऊं। आपकी जैसी डाइट होगी, दिस आई थिंक दिस माइट बी एक्सप्लेन्ड बाय तस्बिया सो वेल, कि जैसी डाइट है आपने उस चीज को उस तरीके से यूटिलाइज करना है। वट एवर यू गोना टेक इन, आपने उसका आउटपुट भी वैसा ही जनरेट करना है। ओके, अब मैं आपको HSN में डाल दूं और दूसरी जगह मैं आपको किसी खोती पब्लिक स्कूल में डाल दूं, देयर इज गोना बी अ वेरी बिग डिफरेंस टू दैट। जहाँ टीचर का आपके साथ कम्युनिकेशन वे कैसा है, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब खैर हम आ जाते हैं अपने इन्फेंसी पीरियड से थोड़ा सा आगे। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन चाहूँगा उसकी, कि पेरेंटिंग की इंपॉर्टेंस की बात की ना हमने, कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने एग्जांपल्स दी। मैं ये चाहूँगा कि अगर अच्छी पेरेंटिंग ना हो, अच्छे तरीके से चीज़ें ना हो, इश्यूज क्या आते हैं बच्चों के साथ, ताकि हम ना इन चीज़ों को रिलेट कर सकें। So there are going to be 3 type of issues. Okay. बायोलॉजिकल इशू आ सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैमिली सिस्टम की वजह से, ठीक है, इंटर मैरिज इश्यूज आ सकते हैं पेरेंटिंग के अंदर। ओके, नाउ सबसे पहले बायोलॉजिकल इश्यूज की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हो गया। असल में साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स नॉर्मल बच्चों के लिए है भी नहीं है। मजे की बात तो ये, क्यों बनाया ही नहीं गया उनको। बच्चे के साथ कोई मसला होगा तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर उनको जाके डॉक्टर की गोदी में डाल देना, फिक्स द किड। अब लेट्स सपोज आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हो गया, योर किड हैड a kind of डाउन सिंड्रोम, आपका बच्चा ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ पैदा हो गया, उसको ऑटिज्म नहीं है बट द किड हैज सर्टेन ऑटिस्टिक फीचर्स। ये चीज़ है कि बच्चा पैदा हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर अच्छी पेरेंटिंग ना हो तो इश्यूज क्या आते हैं। तो बेसिकली आप अभी उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बात कर रहे हो कि उनकी पेरेंटिंग के बारे में। अगर एज अ होल भी बात करूं तो बायोलॉजिकल नीड्स हर बच्चे की हैं, होती हैं। ठीक है ना, अब माँ बच्चे को अंडा नहीं खिला रही है, ठीक है, माँ बच्चे को दही नहीं खिला रही है, बच्चे को उन्होंने आर्टिफिशियल डाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये वो इन्फेंसी वाले पीरियड के इश्यूज तो बड़े बेसिक हैं। इन्फेंसी वाला पीरियड बेसिकली अगर मैं चाहूँगा ईयर्स में बता देंगे कौन से ईयर्स होते हैं। सो द डे फ्रॉम द किड हैज बोर्न अप अंटिल 2 years इज इन्फेंसी। एक्चुअली ये 11 months तक इन्फेंसी कंसीडर होती है, उसके बाद टोडलर बन जाता है जब बच्चा क्रॉल कर रहा है, वॉक कर रहा है। लेकिन आई कॉल इट कि भाई 2 साल तक मदर्स आजकल बच्चों को इन्फेंसी रखती हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि उनकी पॉटी ट्रेनिंग नहीं कर रही हैं, उनको डाइपर्स लगा के रख रही हैं। आजकल एक नई होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, अब पेरेंट्स बच्चों के साथ इतने कनेक्टेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा बच्चों के साथ ओवर पेरेंट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। बच्चे हमारी आंखों के सामने बैठ के पढ़ें, बच्चे के पास एक्सपोजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो थोड़ा सा वो सेफ्टी वाला एलिमेंट आ जाता है इसमें, या कोई और चीज़ है? और इस पे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। आई हैव अ वेरी गुड केस टू टॉक अबाउट इट। हम सिक्योरिटी पे आएंगे जब सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वही बिन मांगे दिल मांगे वाली बात स्टार्ट में की थी ना आसिम, कि जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत है ना, आपको भी चार्जर चाहिए मोबाइल का, आप मुझसे चार्जर मांग रहे हो, मैं आपको आके बोलूं यार तुम कंप्यूटर चला लो, यार तुम एलईडी चला लो, एंड यू माइट बी एबल टू यू आर इन अ नीड ऑफ मेकिंग अ कॉल टू समवन, तो मुझे कहोगे भाई मैं तुमसे चार्जर मांग रहा हूं, आप भूखे को कहो 2 और 2 रोटी, वो कहेगा 2 और 2, वो कहेगा 4 रोटी। सो द नीड इज बेसिकली एट दैट टाइम कि बच्चे को ओवर पेरेंट नहीं करो, बच्चे को बिन मांगे कुछ ना दो। अच्छा, हमारी मदर्स क्या करती हैं, छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, जिद बच्चे में खुद पैदा करती है, बच्चा खुद से जिद्दी नहीं होता। अब बच्चा सुबह उठा है, बच्चे को क्या पता हाउ एन एग प्लांट टेस्ट, हाउ शिमला मिर्च टेस्ट, हर चीज का टेस्ट डिफरेंट होता है बच्चे के एज के ऊपर। लेकिन माँ क्या करती है, सुबह उठता है बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं ये खाना, माँ कहती अंडा बना दूं, या ऑप्शंस देना, पहला ऑप्शन आता है बिन मांगे, माँ कहती अंडा बना दूं, दही खाओगे। तो अगर ये हम ये बात करते हैं ना कि कोई बंदा कहता है कि मैं ये सब्जी नहीं खाता, ये नहीं खाता, तो जब वो पैदा हुआ था वो सब कुछ था कि आप उसको कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। एग्जैक्टली, एंड दैट इज ओवर पेरेंटिंग, क्योंकि आपने बच्चे को स्पेसिफिक कर दिया है। अब जब बच्चा स्पेसिफिक हो रहा है तो आप कहते हो जी बच्चा खराब हो गया। अब इसके अंदर कपल का अपना बड़ा रोल होता है। हमारे जो फादर्स होते हैं
दे आर नॉट एनकरेज टू प्ले एनी वाइटल रोल इन पेरेंटिंग। आपने देखा अक्सर लोग कहते हैं, वो दादियां कह रही होती हैं माओ को बैठ के, ओ ते सवेर तक गया रात नू घर आया, ओदा की कसूर है, बच्चा ते तू खराब कीता सन। असल में दादियां ये कर रही होती हैं। द प्रॉब्लम, द थिंग दैट क्रिएट्स इज के अकेली माँ पेरेंटिंग नहीं कर रही है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है, वो केयर टेकर नहीं है, वो नैनी नहीं है कि जिसने पैम्पर साफ कर दिया, जिसने चड्डी बदल दी। सो दैट इज द मदर एंड फादर, दे प्ले एन इंक्लूसिव रोल इन मेंटेनिंग द चाइल्ड्स बॉन्ड। अगर हम फादर के रोल को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो रोल क्या है, एंड देन अगर फादर वो रोल नहीं प्ले करे तो इश्यूज क्या आ रहे हैं? परफेक्ट है। अब फादर का रोल जो है ना, नो डाउट आई विल से कि भाई इन्फेंट पीरियड के अंदर फादर का इतना रोल नहीं होगा, लेकिन टोडलर पीरियड के अंदर, चलो इस पे यहाँ से बात टोडलर की एज स्पेसिफाई करो। सो यू गोना गो फ्रॉम 2 अप अंटिल द प्री प्यूबर्टी वाला टाइम, दैट इज टोडलर। ठीक है, टोडलर 5-6 तक कर लो, उसके बाद यू गो फॉर अ चाइल्ड एंड देन द अर्ली प्यूबर्टी कम्स इन। आपको पता है हमारी सोसाइटी का टैबू क्या है? तलाक की घर के अंदर डिस्कशन हो रही है। 6-7 साल का बच्चा है जो कि अपने लर्निंग फेज के अंदर है। हमारे घर के अंदर प्रेगनेंसी वर्ड गाली था। ओके, हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि हमारी अम्मा डॉक्टर के पास जाती हैं कंसीविंग अनदर बेबी, तो वो कहते हैं मम्मा, वो बच्चा पूछता है मम्मा व्हाट इज इन योर बेली, तो वो आगे से कहते हैं मम्मा बीमार है। दिस इज नॉट अ डिजीज, कंसीविंग अ किड इज नॉट अ डिजीज। हमारी सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम गंदा है आसिम, पेरेंटिंग यहाँ पे मेस्ड अप हो रही है। तलाक की बात होने लगी है, हम बच्चों को कहते हैं आप अंदर जाओ, अंदर चलो, अंदर, क्योंकि उनकी जिंदगी में तो कभी वो मैटर डिस्कस नहीं ना होना। आई रिमेम्बर I got a lady in my house very close to me. She got her ultrasound done and she was expecting a baby. मैंने उनका अल्ट्रासाउंड देखा, मैंने कहा ये क्या है? वो कहती मेरे पेट में ना 2 बड़ी-बड़ी खजूरें हैं। I was like, okay bro, ठीक है। I did not know कि how to throw babies up until I went into class 9th। मैं बकेट में आया था, टोकरी में। Okay. मैं मम्मा से पूछता था मम्मा मैं कैसे आया? मम्मा कहती थी परी आई थी तुम्हें और आमना को ना ट्रॉली के अंदर रख गई थी तुम्हारी नीले रंग, और वो जिसमें मम्मा ने हमारे पैम्पर चड्डियां रखी हुई थी वो हमारी टोकरियां मम्मा ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई। Okay. तो हम समझते थे हमारा सोर्स ऑफ अराइवल ये टोकरी है, हम इसमें आए। और मैं आमना को कहता था आमना तुम बड़ी टोकरी में आई, मैं छोटी टोकरी में आया था। मेरे दिमाग में वहीं से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नाउ हमारा एजुकेशन सिस्टम, असल बात ये कम्युनिकेशन, एजुकेशन में आज अगर किसी चीज़ पे बात करूँगा ना, जो मुझे असल तकलीफ है, जो जलालत है, वो कम्युनिकेशन की है। आप लोगों को लग रहा होगा आई एम टॉकिंग टू मच, बट देयर इज अ वेरी बिग सी दैट आई वुड हैव टू सेल थ्रू व्हाइल कम्युनिकेटिंग दिस इशू टू आप बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान, पेरेंट्स और बच्चे यार, आई थिंक सो सोर्स ऑफ सर्वाइवल इज कम्युनिकेशन। Okay. ठीक है ना, मैं तुम्हारे सामने जवा यूं करूंगा, यू वुड नॉट गेट टू नो कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमने कहा जवा तुम कहोगे भाई कि मोबाइल पर पढ़ा दूंगा की करा, आप अंटिल आई से यार ये कप उठा के यहाँ पे रख दो, दैट इज हाउ अ कम्युनिकेशन बिगिंस। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसे उधर रख दो। अब तुम बताओ ये इसे में देयर आर 2 थिंग्स, देयर इज अ फोन एंड देयर इज अ कप, you would get confused. This is the key role of communication. अब बात करते हैं बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग की, ठीक है। मदर बच्चे के साथ क्या कर रही है? कम्युनिकेट। बेटा छी आई, मम्मा को बताना है, बेटा पोती आई, मम्मा को बताना है। फिर बच्चा क्या करता है? दे लर्न, वो बताते हैं मम्मा छी, अब ये मरियम है, ये लिटरली शी एड्रेसेस, कल इसका डायपर फिलअप हो गया, शी केम टू माई मॉम, और वो आके मेरी मम्मा को यूं यूं करके नॉच कर रही है दैट के आई हैव फिल्ड माय डायपर एंड आई वुड लाइक यू टू चेंज इट। बच्चा क्या सीख रहा है? कम्युनिकेशन। अब हमारी सोसाइटी का टैबू बता रहा था कि तलाक की बात नहीं करनी है, लेकिन बाप ने बच्चे के सामने माँ को फंडना जरूर है, माँ को थप्पड़ पड़ रहे हैं, माँ को चंडे मार रहा है, क्योंकि ही इज द मैन ना, वही बात है। तो वो गुड पेरेंटिंग है, ठीक है। आई ग्रू अप विद अ फियर ऑफ स्टेइंग एट द लॉक। मैं बहुत ओपन बात करता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं तू बगैरत जमिया हुआ सी, बट दिस इज नॉट, आई लिटरली वुड लव टू टेल एवरीथिंग जो चल रही है सोसाइटी के अंदर। आई बिलोंग टू अ डुअल फैमिली, अब्बा की 2 शादियां थी, और आपको पता है वो आपने बचपन में सिंड्रेला वाली कहानी देखी होगी, तो वो सेकंड मदर का तो कॉन्सेप्ट ही वैसा होता है ना कि ये सिंड्रेला है, तो हम तो सिंड्रेला नहीं थे, हम थे वो सेकंड मदर की बेटियां। तो एक अजीब सा क्रिटिसिज्म देखा, अब्बा एक शोविनिस्ट आदमी। अब शोविनिज्म एक बड़ी गंदी पेरेंटिंग टेक्निक है हस्बैंड्स के लिए, इस पे आते हैं। अब अब्बा शोविनिस्ट, अब्बा को नो सुनने का नहीं पता, अब्बा ने कभी ना नो सुनी ना सुनना सिखाई। अब ये है पेरेंटिंग। हमें लगता है जो हम बच्चे को कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज इनफ, नहीं। मंकी सी मंकी डू,
ये बात याद रहे, एंड आई वांट यू टू मेक अ क्लिप ऑफ इट टू मेक इट श्योर कि भाई ये बात एड्रेस लोगों को होनी चाहिए। मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू इज बेसिकली बच्चा जो देख रहा है बच्चे ने वो करना है, ठीक है। बच्चा देख रहा है कि भाई मेरा बाप ये कर रहा है, बच्चा वही करता है ना। एक आइडियलाइजेशन एक माइंड में होती है कि ओके दिस इज माय मम होल्डिंग द पॉट्स इन द किचन, वॉशिंग द क्रॉकरी, शी इज मेकिंग फूड। बाप को देख रहा है, बाप घर से बाहर जा रहा है, ही इज़ द ब्रेड विनर, और वो सब चीज़ें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी पेरेंटिंग के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। अब बाप जो है बेगम को कुट रहा है पकड़ के माँ को बच्चे के सामने, तो बच्चे ने भी उसी मेंटालिटी के ऊपर ग्रो करना है। तो हम बात कर रहे थे मेल शोविनिज्म की ना, शोविनिस्ट पेरेंट अपने बच्चों को शोविनिस्ट ही बनाएंगे ना। अब वो डिपेंड करता है बच्चे के एक्सपोजर पे। जो मैं कह रहा था ना, बच्चों को पेरेंट्स एक्सपोजर नहीं लेने देते। एक सर्टेन एज आती है आसिम जब बच्चा खुद डिसाइड करता है कि उसे बनना क्या है, उसे कहाँ जाना है। अब ये कौन सी एज होती है, क्या? दैट इज बेसिकली व्हेन वी विल गो टू अर्ली प्यूबर्टी। हमें पता चलेगा जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे के साथ असल कम्युनिकेशन लैक कर देते हैं। ओके, ठीक है, बात सारी कम्युनिकेशन पे घूम के आ जाती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे थे टोडलरहुड की। टोडलरहुड पे हम आ गए थे। टोडलरहुड के अंदर ये होता है बच्चा आप देख रहा है। अच्छा, इसमें वो पिछले वाले पार्ट में ना हमारा था पॉटी ट्रेनिंग वाली जो बात आपने, हाँ, अब मदर क्या गलतियां क्या हो रही हैं पॉटी ट्रेनिंग में और उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं? अच्छा, अक्सर माँ को रियलाइज नहीं हो रहा है। अक्सर माएँ खुद बच्ची बन के बैठी हुई हैं, उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि उन्होंने बच्चे को सही तरीके से एजुकेट करना है। क्योंकि अभी की जनरेशन है ना, मैं अगर ये बात करता हूँ, इनके पास सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। द वर्स्ट पार्ट इन द स्टोरी इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि इनको नहीं पता इन्होंने अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। दे आर गिविंग फोन टू देयर किड्स टू स्पेंड टाइम विद देम। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, मदर अपने बच्चों को एजुकेट करती थी, मदर अपने बच्चों से बात करती थी, उनके साथ इधर उधर के सारे फैक्ट्स डिस्कस करती थी, उनको बताती थी। वो दादा बू हैं जो फौत हो गए हैं, आसमान के अंदर स्टार बन गए, दूसरी तरफ वो बात हो रही होती थी। अगर हम इफ़ वी मूव असाइड एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर थिंग, अगर हम घूम के दूसरी तरफ आते हैं, आजकल की माएँ क्या कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये अम्मा है, ये अपने बच्चे को जब ये रोती हैं, ये क्या करती हैं, अपने बच्चे के हाथ के अंदर फ़ोन दे देती हैं। हमारे घर में एक पोएम है जो मेरे सोते हुए कान में बजती है, उठते हुए कान, कोको मेलन टो 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 टो, वो चल रहा है भाई, ठीक है। मैं तोता भाई, वो खोता बच्चा जो है ना, बड़ा हो रहा होता है, वो बच्चा खोता बन जाता है तोता देखते, ठीक है। वो बच्चा ये क्या करती है, वो देख लेती है बच्चा सो रहा है, वो उसी तरह जाइनमाज उठाती है, उसको नहीं पता इट्स अ ब्लैंकेट और द जाइनमाज, वो उठा के अपने ऊपर लेती है और सोने की एक्टिंग कर रही होती है। इट मीन्स कि वट एवर वी आर शोइंग टू द किड्स, बच्चा वो क्या कर रहा है। अब पेरेंट्स को लगता है बच्चा सिर्फ सोशल मीडिया से सीख रहा है, जो बाप माँ के मुंह पे चपेड़े मार रहा है ना, बच्चा वो चीज़ नहीं सीख रहा है। अब यहाँ पे हमारी पेरेंटिंग के अंदर फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। दिस इज अनदर थिंग आई एम गोना बी स्टेपिंग इनटू। पिछली कॉन्वर्सेशन इज कंक्लूडेड नाउ। अब बात करते हैं हमारा फैमिली सिस्टम कितना मैटर करता है बच्चे की पेरेंटिंग के अंदर। बच्चा जॉइंट फैमिली में ग्रो कर रहा है, बच्चे के कॉम्प्लेक्सेस ही और होंगे। बच्चा कजनों वाली फैमिली में ग्रो कर रहा है, बच्चे के कॉम्प्लेक्सेस और होंगे। यार ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर तुम 15 पॉडकास्ट भी कर लो ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड अप। ये बताएं कि बेहतर कौन सा, पहले तो बताएं कि एक तो है ना, दो चीज़ें आगे, हम ज़्यादा डीप नहीं जाते ना, दो चीज़ें के फैमिली सिस्टम में हम एक न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। बेहतर कौन सा है और फ्लॉज किस में ज़्यादा है? ज़बरदस्त है। आई थिंक सो फ्लॉ है कम्युनिकेशन का। दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। There is a very good survival in joint family system. This is what we call हमारे पास ना एक मुंह है ना, कहने वेले अनु काम कोई नहीं जेड़ा लब जे कर लो, जिसको मुंह लगा है दिल बात, जितने मुंह उतनी बातें। आपके हमारे पेरेंट्स के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर कोई एक बंदा होता है जो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर क्लर्क लगा होता है। उस बंदे के पास एक बिच पास होता है कि ये सबके करियर डिसाइड करे ऐसी वो आके बैठता भाई ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा कि साइंस ਦਾ बड़ा स्कोप है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ साइंस करानी भाई, why would who the hell are you कि तुम आके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हो। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर यही एक टैबू है कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करते। एक बच्चे का फ्यूचर सारे घर वाले डिसाइड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब बच्चा आ गया अपनी अर्ली प्यूबर्टी के अंदर, बच्चा आ रहा है 11-12 साल की एज के अंदर, एंड दिस इज द टॉपिक जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा। ये है क्रूशल टाइम पीरियड। नाउ देयर इज़ अ नीश जो हमने डिसाइड कर लिया, एंड व्हाट दैट इज़, बच्चा एट द एज ऑफ देयर अर्ली हिटिंग प्यूबर्टी टाइम। ओके, उस टाइम पे हम इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। फेज 1, द किड विद एक्सट्रीम सोशल एक्सपोजर हिटिंग प्यूबर्टी, अ किड विद एक्सेसिवली low social exposure while hitting puberty,
a kid growing in a joint family having puberty, a kid having a nuclear family having puberty, a kid having single parent पांच having हो गए, puberty. तीन पांच, चलो अब हम वो आगे एक सब मर्ज टॉपिक है, ठीक है ना. अब वो सिंगल पेरेंटिंग वाला तो ऐड करेंगे ना हम उसके अंदर. प्यूबर्टी क्या है? टैबू. आप में से कोई मुझे बता सकते हैं प्यूबर्टी की डेफिनेशन? आसिम, आई वुड कम अप टू अ क्वेश्चन टू यू, हाइपोथेटिकली तुम्हारी नजर में बलोगत क्या है? अब मैं इतना ओपनली, हाँ, ये मेरी परफेक्ट. He got me the answer. He got me the answer. मैं नहीं बता मैं इतना ओपनली बात नहीं करूंगा. बच्चे को उसके जिनसी, एक है कि करूंगा, एक है कर ही नहीं सकता, काइंड ऑफ ये लैक ऑफ अवेयरनेस है. दैट इज कि हमने टैबू बना लिया है. लव्स सेक्स इज अ टैबू. यस, हमारी पैदाइशी पर्ची पे लिखा होता है सेक्स मेल या फीमेल. हमने सेक्स क्या समझा हुआ है? वो जो भाई हम प्रॉक्सी पे जाके देखते हैं. Yes. दैट इज नॉट सेक्स. दैट इज नॉट सेक्स एजुकेशन. अब यहाँ पे आती है 12-13 साल के बच्चे के साथ राइट कम्युनिकेशन. अब एक लड़का अपनी सारी एजुकेशन कहाँ से ले रहा है? क्लास में एक हरामजादा लड़का होता है, हाँ, वो सबको पता है. डिसऑन्ड बच्चा होता है, वो घर से देख के आता है, वो घर से देख के नहीं आ रहा होता है. वो अब्बा को पनवारी होता है, वो सारा दिन पान वालों के साथ उनको पहले वो उनको मजे दे के फिर आके क्लास वालों के मजे ले रहा होता है. वो उनको एजुकेट कर रहा होता है सिटिंग नेक्स्ट टू देम. पता है इसको क्या कहते हैं? यू नो व्हाट दैट इज कॉल्ड? ठीक है, हमने अपने बच्चों को उनके प्राइवेट ऑर्गन्स के राइट नेम नहीं बताए होते हैं. नहीं बता. दिस इज सो ऑनेस्ट. बच्चों के सामने नेम लेते ही नहीं है. नेम तो छोड़े, आपको पता है हमारे पेरेंट्स को सही नेम भी नहीं पता होंगे. मजे की बात तो ये है, सिट नेक्स्ट टू देम एंड आस्क देम कि भाई आप अगर एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, भाई आई विल टेल यू वन थिंग. मैं यहीं पे बात कर रहा था कि आई ग्रू अप इन अ फैमिली विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. when my mother conceived me, my baba was 44. So at the age of 44, if a man is having a baby, and when the baby will turn 12, at some point when he's going to hit puberty, my father was 56 at that time. Yes. अब एक 56 साल का आदमी एक 12 साल के बच्चे को बता रहा है कि तुमने प्यूबिक शेव करनी है. How come he will come to let him know? मुझे पता ही नहीं था. मेरे बड़े भाई, my elder brother is almost 18 years elder than me. He's 18 years older than me. अब वो 18 साल का भाई, जब मैं 12 साल का हुआ, वो 30 साल का हो गया था. अब उसको भी शर्म आती थी. It is the taboo of society. I'm not saying my father was wrong at some point. I'm not saying my brother was wrong at some point. I'm saying हमारी सोसाइटी गलत है. अब सोसाइटी कैसे ठीक होगी? जब मैं अपनी इस्लाह करूँगा. I'm initiating from my panel. I'm initiating from my side, Asim, कि मुझे अपने आप को फिक्स करना है. मैं ठेकेदार नहीं लगा हूँ सोसाइटी का. फिक्स कैसे किया जाए? That is the question. Good communication. पहले तो टैबू नहीं बनाना. अब मैंने आपके सामने ये वर्ड, आपने ये वर्ड नहीं बोला, मैंने बोल दिया सेक्स. आप ऑकवर्ड हो गए, आपने बोला मैं बोल नहीं सकता. एक चीज के मतलब आपने क्या कि टैबू नहीं बनाना. अब टैबू कैसे नहीं बनाना? हम लोग ओपनली किस तरह से घरों में बात, आप क्या कह रहे हो कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, ओपनली क्या उनके नाम लेना शुरू कर दें घरों में, या क्या किस तरह से? Excellent. This is a very good question, but I would definitely come up precising it in a very good manner by saying it कि जरूरी नहीं होता किसी चीज को ओपनली बात कर लेने से उसका एक्सपोजर आता है. That is wrong. आप अपने प्राइवेट ऑर्गन्स के नाम ओपनली लोगे तो वो वल्गैरिटी फैलाएगा. Yes. हमें कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए हमेशा. कम्युनिकेशन, या मैं बताता हूँ, कम्युनिकेशन इन अ राइट मैनर इज द राइट वे टू डील विद थिंग्स. आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड आई एम एड्रेसिंग एन इशू व्हिच इज अ यूनिवर्सल इशू. पाकिस्तानी सोसाइटी फेस कर रही है. बात होती नहीं है. हाँ, कौन कर रहा है सेक्स पे बात? कौन आके बता रहा है? और आपको पता है मजे की बात, इट्स एन एडिशन. मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा. आपको पता है हमने इस चीज को इतना कंफ्यूज्ड कर दिया है. वी सर्टेनली डू नॉट हैव एनी आइडिया. हमने ये एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है. गिविंग बर्थ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. टोडलर से ये प्यूबर्टी में जाना, इट इज अ प्रोसेस. आपका पॉटी करना, इट इज अ प्रोसेस. मैं जितनी बातों को कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सब क्या है? प्रोसेसेस हैं. हम सिर्फ एक प्रोसेस को टैबू बना के बैठे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट? सेक्स. किसी को बात ही नहीं करनी. अच्छा आसिम, बहुत सारी बातें साथ साथ पेरेंटिंग के बारे में. अब अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें कि गुड पेरेंटिंग क्या होती है, इसमें चाहूँगा कि 4 पॉइंट्स हो जाए, उसके साथ साथ ही बैड पेरेंटिंग. For sure, I will come up to distinguish in between good parenting and bad parenting. वही बात जो शुरू से एड्रेस की, good parenting requires good communication. आप अपने बच्चे से बात करें. कम्युनिकेशन आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो. I believe that is the first and that is the last. Everything has something to do with communication. Second part में ये बोलूँगा, आप अपने बच्चे के ऊपर
अगर कहते हैं ना मैं अपने बच्चे को जी सोने का निवाला खिला रहा हूँ, शेर की नज़र रख रहा हूँ, तो आप अपने बच्चे को नोट भी करें कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स का ख्याल रखें। नीड्स एंड वांट्स ये नहीं है, एग्जैक्टली, नीड्स एंड वांट्स सिर्फ ये नहीं होती हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पहना रहे हो। नीड्स एंड वांट इज कि आप अपने बच्चे के प्राइमरी फ्रेंड बनो, आप अपने, और कोई हर्ज नहीं अपने बच्चे के दोस्त बनने में, कोई हर्ज नहीं। इसका रीज़न मैं इस तरह से एड्रेस करूँगा कि there is a very short story to another case I came up with। अगर काश वो बच्चा अपने वालिदैन का दोस्त होता ना, तो आज वो बच्चा शायद, अब आई डोंट नो वो बच्चा किधर है या किन हालात में है। सो हुआ ये कि आई गॉट अ फैमिली, एक और मौलवी साहब, मियानी साहब कब्रिस्तान के पास से वो फैमिली मेरे पास आती है, और वो बच्चा आता है, तो वो बच्चा ना अपनी बॉडी को बड़े इनअप्रोप्रिएट मैनर में टच कर रहा होता है, विच इज़ व्हाट आई सेंस कि ये अच्छा नहीं है। खैर मदर ने बताया कि इस बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, और जिनसी ज़्यादती के सबब में ये बच्चा मेंटल रिटार्ड हो गया, बिकॉज ही इज़ गॉन थ्रू दैट ट्रॉमा। बड़ा परेशान हुआ। मुझे ना उनकी मदर के 2-3 सेशंस में कोई कंक्लूजन ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इस केस को एस्केलेट किया, क्या आपने उस रेपिस्ट को पकड़ने की कोशिश की? अब मुझे लग रहा था कोई एनोनिमस पर्सन है जो इस बच्चे के साथ एक बार सेक्सुअल अब्यूज़ करके जा चुका, बट द स्टोरी वाज पोल ऑपोजिट। वो उनकी गली में आने वाला एक छल्ली वाला आदमी था, जो छल्ली बनाता था, द वन हु मेक्स द भुट्टा फॉर देम, और ही वाज कंसेक्यूटिवली डूइंग दैट बिकॉज बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल था विद स्पेशल नीड्स। उस बच्चे को सेक्सुअली हरास किया गया और रोजमर्रा किया गया, एंड देन आई सेंट टू द यूनिट वेयर दे कैन गेट द HIV टेस्ट एंड द किड वाज पॉजिटिव। अच्छा, ये अब अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इतना कंफर्टेबल होता कि वो अपने पेरेंट्स को घर आके बताता कि मम्मा पापा मेरे साथ ये हो रहा है, या देयर इज अ मैन जो कि मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, यानी अप्रोप्रिएट टच, इनअप्रोप्रिएट टच की हमने बात करनी थी, कम्युनिकेशन, ये हाँ, आ गई ना। दिस इज द पार्ट कि हमें डेफिनेशन का ही नहीं पता। यस, इनअप्रोप्रिएट टच क्या है, अप्रोप्रिएट ये टच क्या बेसिक है, चीजें हैं जो बच्चों को सिखानी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और प्राइवेट पार्ट्स को बताना चाहिए कि उनका मिसयूज क्या हो सकता है। दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज गुड पेरेंटिंग। ओके, सिर्फ अपने बच्चे की इस्लाह इज नॉट गुड पेरेंटिंग। हमारे पेरेंट्स बैड पेरेंटिंग ये करते हैं कि अब उसी माँ ने क्या मुझे जवाब दिया, ये अब सेकंड पॉइंट है। द मदर सेज कि असी मसला इस वास्ते ना पुलिस तक नहीं लैके गए कि मेरे मियाँ साहब ने कहा कि इस्लाह ते अपने बच्चे दी होंदी है ना, असी अपने बच्चे ਨੂੰ रोक सकते हैं, असी लोगों ਨੂੰ ਤੇ कुछ नहीं कह सकते, और इसके अलावा बदनामी वाला भी एलिमेंट Yeah. होता है। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। उस इंसान ने अगर आपके बेटे को HIV पॉजिटिव किया है, he could have done that to a lot of kids there। अगर आज आप उसके प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, you're making 100 people vulnerable for that certain part। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हर बार आपका बच्चा गलत नहीं। और एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि ये भुट्टे वाला तो एक बाहर का आदमी था, एग्जैक्टली, बाहर वाला बंदा था। हमने ये वाले बड़े केसेस देखे कि आपके रिलेटिव्स, मामू चाचा, ठीक है, वो अंकल जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, Obviously। वो आपको गोद में बिठा लेते हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सर्टेन एज पे जाते हैं आपके साथ, एंड और बच्चे अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे, क्योंकि डर लग रहा होता है, मार पिटेगी। आपने नोट किया हमारी फैमिली में पेरेंटिंग इस तरह की होती है, आप मोटरसाइकिल से गिर के आओ, आपको अपनी हड्डी टूटी की टेंशन नहीं होती, आपको टेंशन नहीं होती है मेरी मोटरसाइकिल का की हो गया, मेरे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा, बिकॉज हमारे लिए हमारे बच्चे हमारे एसेट्स नहीं है, हमारे एसेट्स हमारे एसेट्स हैं। सो मेक योर किड्स योर एसेट्स। बच्चे इज नॉट लाइक कि आप पैदा कर रहे हो, यू आर थ्रोइंग किड्स। एक पैदा कर लो, अच्छा पैदा कर लो, 9 पैदा करके खराब मत करो, ठीक है। यूज प्रोटेक्शन, गो फॉर द राइट ऑप्शन, ताकि कम बच्चे आए, अच्छी तरबियत, दैट्स अ गुड कॉल, ठीक है। अच्छा, पेरेंटिंग तो बहुत एक्चुअली इज राइट। और मैं तो अपने अब्बा को एक बार ये सवाल कर चुका हूँ कि अब्बा माशाल्लाह 5 से 4 से मन नहीं भरा था, तो जो हमें प्लान कर लिया, और अगर हमें कर लिया तो तुम्हारे टाइम पे बूढ़े क्यों हो गए। अच्छा, ओवरऑल बहुत इसमें ना पेरेंटिंग में हमने बहुत डिटेल में आपने चीज़ें हमें बताई हैं। एक एंड पे मैं कहूँगा कि सजेशन दे दें कि क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, तो कंक्लूसिवली क्या आने वाली नस्ल को क्या सजेशन है, मत आओ नहीं, अल्लाह माफ करे, ये एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। आई बिलीव, मैं ये कहूँगा कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, डोंट मेक पीपल गो थ्रू दैट द सेम थिंग। आज हम अपने आप से प्रॉमिस करके यहाँ से उठते हैं, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, एंड द वन हु इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, या जिन तक मेरा ये मैसेज जा रहा है, फिक्स योरसेल्फ फर्स्ट, rather you point your finger to the people around। You're not a good parent,
none of us is, ठीक है। और हर औलाद गलत नहीं, मोबाइल ने औलाद को ख़राब नहीं किया, आपकी नेग्लिजेंस ने किया, क्लास के उस बगैरत लड़के ने किया है, आपकी मिसकम्युनिकेशन और आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ने किया, ठीक है। प्लीज़ इन 4 चीज़ों पे काम करें। एनहांस द वे यू टॉक टू योर किड्स, रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ योर प्रेशर, पीयर प्रेशर, योर पेरेंटिंग के मैं ते प्यो मेरे ते हर फायेगा। अपनी ईगो को साइड पे रख दें, बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ कि यार अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे, अब आपको पता है कि इस कल्चर में पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है, बच्चे के लिए क्या सजेशन है, बच्चा क्या करे? आई बिलीव इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर जॉबलेस, क्योंकि हम राइट अपॉर्चुनिटीज जनरेट ही नहीं कर रहे। यस, दे आर बीइंग लिंक्ड टू अ क्लिनिक वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स कि हाय साहब तो पागल किया जाएगा, ठीक है। नहीं, दे शुड बी हायर्ड इन एवरी स्कूल, देयर शुड बी अ सेक्स एजुकेशन सेशन, यस, सिलेबस में ये चीज़ हमारे इट शुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम वेयर अ स्टूडेंट शुड कम इन और पता चले कि आपकी एज टेस्टिंग हो गई है। आप देख रहे हो 7th क्लास का बच्चा मूछें डेवलप कर रहा है, उसको मेल थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, उसको गाइड करो, ठीक है। हमारे यहाँ स्मोकिंग वाले सेक्शंस तो बने हुए हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के अभी भी नहीं बने, क्योंकि हमने भाई एक ही काम के लिए तो खवातीन को रखा हुआ है, सेक्सुअल प्लेजर। हमें पता ही नहीं है उनका सोर्स, और भी उनको किसी और वो एसेट है। मर्द का एसेट बनाना खवातीन को बंद करें, अपनी बेटियों की तरबियत मत करें। दे टेंड टू लर्न दैट, वो पैदा होते साथ सीख लेती हैं कि भाई हमने किचन में जाना है। बच्चों का थोड़ा सा पार्ट है, अपने बच्चे क्या करें। एग्जैक्टली, बट द क्वेश्चन इज अपने बेटों की तरबियत करें। सोसाइटी इज गेटिंग मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द बोल्स, ओके, एंड दैट इज बैड। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो पेरेंट्स की बात है ना सारी, कि पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कर रहे, और बात हुई कल्चर में नहीं समझाया जा रहा, कोई नहीं समझ रहे, पेरेंट्स नहीं बैठ रहे हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपके इतने आपने देखे हैं केसेस, पेरेंट्स नहीं समझते, बच्चा किधर जाए, वो क्या करे। बच्चा अपने सोर्सेज का राइट यूज करे। बच्चे इतने चूचे नहीं हैं, हाथों में जराबे नहीं पहन लेते। आजकल के बच्चों को पूरी अकल है, ठीक है। माय मैसेज टू एवरी किड हु इज वाचिंग दिस वीडियो और द वन हु इज गेटिंग माय मैसेज, बेटा अपने सोर्सेज को सही यूज करो। मेरे पास जेमिनाई है, मेरे पास ChatGPT है, मेरे पास इंस्टाग्राम है। गिव योर पेरेंट्स सम स्पेस, अंडरस्टैंड कर लेंगे गैप, उसको एक इशू ना बनाएं, हर्डल ना बनाएं, ऑब्स्टेकल ना बनाएं। कंसीडर देम दैट दे हैव टर्न्ड ओल्ड और दे माइट हैव एन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। मेक अ चेंज टू योरसेल्फ। मेरा आपके इस सवाल का आंसर मैं आपको 5 से 6 बार पहले दे चुका हूं। इन चीजों से ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं पेरेंट्स में। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी पढ़े लिखे बंदे को किसी बच्चे ने सुन लिया, एक बात है करने की, आप बोल रहे हो, आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि पेरेंट्स चेंज कर रहे, पेरेंट्स वो नहीं कर रहे, हकीकी बातें हैं, सारी सच्ची बातें हैं। अब एक बच्चा सुन रहा है, बच्चे का एक डायरेक्ट माइंडसेट जाएगा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ जातियां कर दी, जाएगा नहीं जाएगा? दैट्स अ वेरी गुड अब क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएंगे पेरेंट्स के बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जैक्टली। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि मैंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि द पेरेंट्स आर सपोज्ड टू बी करेक्टेड in a way by kids. I have said we people have to sit in front of the camera. A certain right age group people should have to sit in front of the camera. मैंने नहीं कहा कि उस बच्चे को कि आप अपने पापा को जाके बताओ कि मैं तो साबुन का इस्तेमाल करता हूँ। ये एजुकेशन देना उनको मेरा काम है। आई एम सेइंग दिल मांगे दो और राइट वे में दो। जब पेरेंट्स निकलेंगे राइट एजुकेशन लेने और इसी तरह जब बच्चे निकलेंगे राइट एजुकेशन लेने, then it will get fixed. There is a kind of linkage, एक Bermuda triangle है। It starts from the parenting, it leads to a good generation, and then it goes on. तो बच्चों का सोर्स तो इंटरनेट है ही, बच्चों को अपने बेसिक राइट्स पता चल रहे हैं। जब वो अपने राइट्स डिमांड करें, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे सारे सही हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगेन a good communication would lead to a good conclusion. That's all. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि काफ़ी इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपने एक्सप्लेन कर दिया। सो सर जी, थैंक यू सो मच इतने सारे टाइम के लिए और इतनी डिटेल में चीज़ें बताने के लिए। I'm really thankful to you for this. अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज़। ये लाजमी डालो।